हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी ट्रेनर टीवीसी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा यूपीएससी है उसके लिए जो हमारी राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की जो सब्जेक्ट आता है उसके लिए हम एनसीईआरटी कौन सी पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए हम स्टैंडर्ड बुक तभी पढ़ पाएंगे जब हमारा एनसीईआरटी का नॉलेज कंप्लीट होगा, यानी कि हमारा बेस कंप्लीट होगा, तभी हम स्टैंडर्ड बुक को पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। इसलिए सब स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए बिगिनर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर राज्य व्यवस्था है, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9th की। ओके, ऐसे तो हमारी एनसीईआरटी है वो क्लास 6 से स्टार्ट होती है। कितने? क्लास 6 से। पर 6, 7 और 8 की यहाँ पर मेरे पास एनसीईआरटी है, पर जो 6, 7 और 8 की है वो बहुत ही बेस है और कई सारी स्टोरी दी गई है, और आई होप कि आपको उसमें तो समझ आ जाएगा। आप पढ़ना चाहो तो एक बार रीडिंग कर सकते हो, वरना नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है पॉलिटी के लिए क्लास 9th से कंपलसरी। आपको क्लास 9th है उसकी तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 1। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति 1। यहाँ पर है हमारी सामाजिक विज्ञान की ओके पॉलिटी के लिए बुक है। देखो यहाँ पर कक्षा 9th के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। देखो यहाँ पर कौन कौन से अध्याय इसमें दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों? संविधान का निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार, ये बेस है। हमारा संविधान है, उसका बेसिक नॉलेज है, आपके पास होना ही चाहिए। तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपको इसे पढ़ना ही है। ओके, तो 9th के लिए ये बुक आपको पढ़नी है, परचेस करनी है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं उसको डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे नीचे कमेंट करो। ओके, बाद में हम बात करते हैं कक्षा 10th के लिए जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति है 2। ये पहला भाग था यहाँ पर 9th के लिए, और 10th के लिए राजनीतिक 2 है यहाँ पर, और 10th की बुक है यहाँ पर। देखो, ये लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10th के लिए राजनीति विज्ञान की ये पुस्तक है। तो उसमें कौन से अध्याय दिए गए हैं? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सच्चा की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, ये बेस इंफॉर्मेशन है। दल क्या होता है, संघवाद किसे कहते हैं, धर्म के बारे में, जाति के बारे में, लैंगिक समानता असमानता के बारे में इस बुक में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इससे भी आपको पढ़ना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, और देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ बुक की प्रोवाइड नहीं करूँगा, बुक की पीडीएफ आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको सभी बुक 6 से लेके 12 तक की सभी विषय की, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यहाँ पर जो हमारा हिस्ट्री है उसकी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, सब के क्लास 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको हैंडराइटिंग बेस पे चाहिए तो मुझे कमेंट करो और ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज करो, और टेलीग्राम ग्रुप में अभी ज्वाइन हो जाओ। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट का मटेरियल हैंडराइटिंग ग्रुप में मिल जाएगा, रेगुलर बेस पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, स्टैंडर्ड बुक की भी और एनसीईआरटी की भी। ओके, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 11 यानी क्लास 11 के लिए राजनीति सिद्धांत है और भारत का संविधान है। ये दोनों बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। राजनीतिक सिद्धांत है, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये है राजनीतिक सिद्धांत की बुक है। मैं आपको इतना कहूँगा इस वीडियो में कि जो हम आपको 11 ये 2 बुक बताऊंगा, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है फ्रेंड्स। इन 2 बुक को पढ़े बिना आप स्टैंडर्ड बुक को समझ ही नहीं पाओगे। ओके, तो ये हमारी पहली है राजनीतिक सिद्धांत 11 की है। ओके, इसमें हमारे अध्याय यहाँ पर दिए गए हैं। देखो यहाँ पर कौन से चैप्टर दिए गए हैं।
देखो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत, परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्म से, ये वो टॉपिक है जो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, नहीं तो आप एम लक्ष्मीकांत जैसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए इस बुक को आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, आगे हम दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमारा भारत का संविधान है, कक्षा 11 की ही बुक है, 2 पार्ट है। ओके, 11 में, तो इस बुक को भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 11 और 12 की बुक आपने पढ़ ली तो राजनीति में आपको स्टैंडर्ड बुक समझना इजी हो जाएगा। ये भी संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, मौलिक अधिकार जैसे अधिकार है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखो यहाँ ये हमारी सरकार है, तीनों अंग है हमारे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसलिए ये बुक तो आपको पढ़ ही लेनी है। संघवाद क्या है, स्थानीय शासन, संवैधानिक जीवन दस्तावेज, ये सब आपको पढ़ना है। तो 11 की दोनों बुक मैंने आपको बताई है, राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान, ये दोनों बुक आपको पढ़नी ही होगी। ओके फ्रेंड्स, क्लास 12th के लिए हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके लिए जो हमारी बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, या 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। तो ये आपको इसलिए रेफर करूंगा मैं कि आपको ये भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक जो हमारी राजनीति थी वो शुरुआती स्टेज में कैसी रही उसके बारे में इस बुक में आपको मिलेगा, कि कैसे सरकार बनी हुई थी, पहले कौन कौन सी पार्टी हुई थी, राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां क्या थी, आज़ादी के बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर था, क्योंकि कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। ओके, और कैसे हमारे भाजपा तक का दौर है वो स्टार्ट हुआ, इस बुक में आपको दिया हुआ है। तो आपके लिए ये सभी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो कौन सी 12th के लिए, 11th के लिए हमने ये दोनों बुक आपको की है, परचेस कर लेनी है। नहीं परचेस कर पा रहे तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ये 10th के लिए है राजनीतिक विज्ञान की, और ये 9th के लिए। तो फ्रेंड्स ये बुक आपको पढ़नी ही है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर देना, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही एक वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।